नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। झारखंड में एक बार फिर जेएमएम गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन सोरेन के शपथ ग्रहण से जो तस्वीर सामने आई है उससे साफ है कि विपक्ष में बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि इंडी गठबंधन ने खुद को सबसे बड़ी पार्टी मान रही कांग्रेस अलग थलग नजर आई। राहुल गांधी की मंच पर जमकर बेइज्जती हुई, जबकि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और केजरीवाल ममता के साथ नजर आए। पूरे मंच पर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का दबदबा नजर आया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मंच के एक कोने में चुपचाप बैठे रहे। राहुल भी अपनी इस बेइज्जती से काफी मायूस दिखे। मायूस तो उद्धव ठाकरे भी हैं, क्योंकि जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ है, उससे अघाड़ी को बड़ा आघात लगा है। महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व अब अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है। उद्धव ठाकरे पर अघाड़ी से अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में अलग राह पकड़ ली है। वहीं शरद पवार खेमे में भी सन्नाटा छा गया है। तो कैसे हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी की हुई भयंकर बेइज्जती? क्यों ममता बनर्जी बनी इंडी गठबंधन की धुरी? क्या अब अघाड़ी से हो गया है उद्धव का मोहभंग? क्या कांग्रेस में भी होगा बड़ा बदलाव? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन वहां से जो तस्वीर आई है उसने साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। देखिए, जश्न का माहौल तो दिख नहीं रहा था। चेहरे पे हंसी किसी को नहीं थी। और राजनीति तो इशारों में की जाती है। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है उससे यह समझ में आता है किसको कितना महत्व दिया जा रहा है, किसको आइसोलेट किया गया है, किसको महत्व दिया गया है, किसको इग्नोर किया गया है। वो सिटिंग अरेंजमेंट से मालूम चल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई इस तरह का पब्लिक फंक्शन है, कोई नेता वहां जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में मालूम चलता है कि उसको उस जगह पे बिठाया गया, वो वहां से चल देता है कि बेइज्जती नहीं करवानी है। लेकिन राहुल गांधी तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति हैं। यह आज साफ दिखा। स्टेज में जिस तरीके से बंटवारा कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इधर, और एक साइड इधर सारे लोग। ममता एक साथ नजर आ रही है, अखिलेश नजर आ रहे हैं, तेजस्वी नजर आ रहे हैं, केजरीवाल की पत्नी नजर आ रही, सब इधर। और ये कैसा गठबंधन है कि हमने देखा नहीं कि राहुल गांधी उठ करके बाकी लोगों से मिल रहे हो, हालचाल पूछ रहे हो। न वो गए न ये लोग कोई गया। बाकी बंद कमरे में लोग क्या कर रहे होंगे भगवान मालिक, लेकिन पब्लिकली ये तो साफ दिखा। तो ये तो मैसेज क्लियर हो गया। टीएमसी ने मीटिंग कर ली, कह दिया ये बकवास जो राहुल गांधी कर रहे हैं अडानी, हम इनके साथ नहीं हैं। कारण बहुत ही सिंपल है कि मोदी से लड़ना है, हमको जनता से जुड़े हुए सवाल को उठाना है। ये पेगासिस, ये राफाल, ये अडानी बडानी, ये सब काम करने से हम मोदी से नहीं लड़ सकते। तो ये तो इंडी गठबंधन नाम की चिड़िया डेड, खत्म हो गई। जो कुछ नजर आ रहा है उस चिड़िया की लाश नजर आ रही है। 10 दिन इंतजार कीजिए, ये इंडी गठबंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आसार भी इसी के नजर आ रहे हैं। लेकिन झारखंड में कांग्रेस जीतने के बावजूद भी उसके जो हालात है वो जम्मू कश्मीर जैसी ही स्थिति नजर आ रही है कांग्रेस की झारखंड में। देखिए, आपने कहा कि जेएमएम गठबंधन की सरकार अभी तक तो नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है। सीएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, अकेले शपथ लिए हैं। पिछली बार 2 मंत्री थे कांग्रेस के भी साथ में शपथ लेने वाले। इस बार क्यों नहीं लिया किसी ने? क्योंकि अभी कैबिनेट पर इन लोगों के बीच मंथन चल रहा है और डिमांड कांग्रेस की अलग और ऑफर जेएमएम का अलग। और इस बीच जो ममता बनर्जी की एंट्री हुई है, यह कांग्रेस के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों 2 ध्रुवों पर है
और ममता बनर्जी जिन पार्टी के नेताओं के साथ मिलती है सीधे तौर पर कहती है कांग्रेस से दूर रहो, क्योंकि यह अखिलेश यादव को भी पिछली बार उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आपसे गठबंधन क्यों करती है। इसलिए करती है क्योंकि मुस्लिम वोट उसे भी मिल जाए। अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे फिर भी मुस्लिम वोट आपको मिलेगा और आपके गठबंधन में यानी कि आपकी पार्टी का जो कैडर वोटर है, यानी अखिलेश यादव की पार्टी का अगर यादव कैडर वोटर है, अगर ओबीसी के कुछ जातियां और पिछड़ा वर्ग भी आता है साथ में, तो वो सब तो आपके साथ रहेंगे ही और उसके साथ मुस्लिम वोट भी आपके पास ही रहेगा, कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, जैसे कि ममता बनर्जी करती हैं। तो ऐसे में आप कांग्रेस को अपने कंधे पर बिठाकर अपना नुकसान करवा रहे हो। कांग्रेस मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान का वोट जाएगा उसके पास और आपका वोट ही कटेगा। ये जो पिछड़े दलित जो करते हैं उसी का वोट कटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने की औकात कांग्रेस के अंदर नहीं है। केजरीवाल को भी यही सलाह दी थी और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, पड़ोसी राज्य है उनके साथ भी गई है और हेमंत सोरेन को भी यही सलाह दे रही है कि देखो जल्द से जल्द कांग्रेस से मुक्ति पालो। हमने यही किया लोकसभा चुनाव में, सारे ये अखिलेश यादव भी गठबंधन से चुनाव लड़े, यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस से गठबंधन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गठबंधन हुआ, लेकिन क्या ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला गलत रहा? वो यही बात कहती है कि हम बंगाल से कांग्रेस को आउट करके रखते हैं क्योंकि एक बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़े, कुछ सीटें आ गई विधानसभा में, लोकसभा में, वो यहां मजबूत होगी कांग्रेस तो उसके बाद हमारा ही वोट काटेगी। ये मुसलमान अभी हमारे साथ रहते हैं। तो ये स्थिति अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, इसलिए वहां कैबिनेट में एक भी कांग्रेसी अभी शामिल नहीं हुए। कम से कम कांग्रेस के तो एक नेता को शामिल करते। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और परफॉर्मेंस के लेवल पर भी पिछली बार भी 16, इस बार भी 16। ऐसा नहीं है कि पिछली बार बहुत कम सीटें आई थी और इस बार ज्यादा हुई या पिछली बार ज्यादा आई थी। कांग्रेस इस बार बहुत खराब प्रदर्शन की, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि अकेले हेमंत सोरेन को लेना पड़ा? हेमंत सोरेन के पास विकल्प मिल गया इस बार। पिछली बार विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है कि 34 सीटें हैं, राजद को अगर साथ ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लोकतांत्रिक पार्टी का एक है उसके से भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कि जदयू या आजसू का एक एक लोग है, दो, अगर ये सब कभी भी चाहेंगे तो रामविलास पासवान की यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के एक विधायक कभी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाते हैं। इसके लिए तो एंटी डिफेक्शन है नहीं, तो हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं है, इसलिए नेगोशिएशन हम करेंगे। राहुल गांधी नहीं कर सकता, पता नहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको जाने की जरूरत क्या थी? हेमंत सोरेन अगर अमित शाह को, पीएम मोदी को, सबको आकर निमंत्रण दिए तो सब वहां चले गए स्टेज पर। इन लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। एक किसी कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे जयराम रमेश जैसे, केसी वेणुगोपाल, इन लोगों को आता है, या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भेज देते, एक नेता को भेज देते, ये पूरा का पूरा कुनबा उठ के चला गया। जैसे हमारे गठबंधन की सरकार है, जैसे जम्मू कश्मीर चला गया था और वहां सब लोग मिलकर फोटो खिंचवाए और उसके बाद पता चला बाहर से समर्थन दे रहे हैं, भाई हम सरकार में नहीं शामिल होंगे। यही दुर्गति झारखंड में भी ये राहुल गांधी की पार्टी की होने वाली है। कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान और तेज होने वाला है और महाराष्ट्र में भी सियासी भूचाल आने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को कह रही कि ये बोझ है, उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को कह रहे कि भाई ये बोझ है। बाहर निकल करके मीटिंग में बताया जाता है कि भाई मीटिंग में क्या चर्चा हुई, तो बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे खुद ही बोल रहे हैं कि अब आगे सोचना पड़ेगा कि हमको कांग्रेस पार्टी ये पनौती पार्टी बन गई है हमारे लिए, इसको हम अपने सिर पे लेकर के चले या अकेले चले। भाई अरविंद सावंत छोटे मोटे लीडर नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम लोग इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि हमारे समर्थक ही हमें वोट नहीं दे रहे और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की। और ये मत भूलिए कि जब हम अकेले लड़े थे तो 63 सीट जीत के आए थे अकेले अपने दम पे। आज हम गठबंधन के साथ 20 सीट जीत रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो कि हम सोचेंगे नहीं कि क्या क्या गलती हुई, किस वजह से हारे?
वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आकर के कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को तो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। इन कांग्रेसियों ने हमें जहां जहां टिकट दिया, ज्यादातर जगहों पे वहां किसी और को समर्थन देने के लिए खड़े हो गए। चुनाव इसलिए हारे, हमारा वोट तो वो ले गया, अपना वोट ये हमें नहीं दिए। वो तो राज ठाकरे की पार्टी ने इज्जत बचा दी। मुंबई के अंदर 10 सीट के ऊपर मन से इतनी वोट लेकर के आ गई, शिंदे के वोट को काटने में सफल हो गई, जिससे कम अंतर से जो है ये लोग जीते हैं। और अगर मनसे के उम्मीदवार नहीं होते या मनसे उधर चला गया होता तो उद्धव ठाकरे की पार्टी इनोवा पार्टी हो गई होती। 5-7 से ज्यादा कोई नहीं जीत पाता। तो वहां पे ये कहा जा रहा है भाई कम से कम अभी तक एक लीड, भाई झारखंड हारे ना भाई, बीजेपी झारखंड के ऊपर स्वीकार किया ना प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि भाई हम और मेहनत करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो अपनी हार स्वीकार ही नहीं कर रही है। आप तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, कम से कम ये तो खबर बताते कि राहुल गांधी शरद पवार में बातचीत हुई, उद्धव ठाकरे राहुल गांधी ने फोन पे बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई आगे साथ चलेंगे। शरद पवार उद्धव ठाकरे के फोन पे बातचीत हुई। ये गठबंधन समझ ही में नहीं आ रहा है, गठबंधन है कि ये पता नहीं किस तरह की जिलेबी इन लोगों ने बना दिया है। ठगबंधन है, सही कहे, ये ठगबंधन है। बिल्कुल, ये ठगबंधन है। और महाराष्ट्र से तो अभी और भी कई झटके कांग्रेस और उद्धव को लगने वाले हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव आ गए, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सरकार का जो रास्ता साफ हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उद्धव की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। देखिए, बीएमसी में कांग्रेस या एनसीपी इसकी कोई बड़ी औकात है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, यही दोनों बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच में पिछली बार भी बीएमसी का चुनाव हुआ था, उसमें बड़ी पार्टी शिवसेना बनी। 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम थी, लेकिन उस समय चूंकि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे देवेंद्र फडणवीस, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बीएमसी में हम कोई पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए हमें, वैसे कि हम चुनाव लड़ेंगे मेयर का, इसलिए शिवसेना को हम बिना शर्त समर्थन देते हैं, वो अपना मेयर बना ले। इन लोगों की कोई औकात ही नहीं होती है 10, 15, 20 सीटों पर। शरद पवार की पार्टी की तो और नहीं है, मुंबई के अंदर ही इनका कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो या बीएमसी हो, किसी चुनाव में 10 का आंकड़ा पार कर सके। तो इसलिए बीएमसी चुनाव में चुनौती किसकी है? शिवसेना की है, और शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। मीटिंग में सवाल तो यही उद्धव ठाकरे से पूछा जा रहा है कि हम 20 पर आ गए और शिंदे 57 पर पहुंच गए। कम से कम ये तो हमें अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन और उस आइडियोलॉजी पर बने रहने का ही नतीजा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो हमसे अलग हुई, जो पूरी तरीके से एक नई पार्टी थी, उनको 57 सीटें मिल जाती है और हम 20 पर अटक जाते हैं, क्योंकि हम इस अघाड़ी वाले लोगों के साथ हैं जिसने कंफ्यूज कर दिया है। लोगों को कंफ्यूजन है इस बात के लेकर कि अघाड़ी के साथ हैं तो कुछ मुस्लिम वोट तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मुस्लिम वोट मिल जाएंगे इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू वोट छोड़ दे। अगर हिंदू वोट नहीं मिलेंगे तो मुस्लिम वोट से हम जीत नहीं पाएंगे। यह उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी समस्या है। और बीएमसी से उद्धव ठाकरे आउट मतलब महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे आउट। तो ऐसी स्थिति है कि अगर मुंबई में ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना वर्चस्व नहीं बना पाएगी तो दूसरे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तो इनका ऐसे भी औकात बहुत कमजोर है। वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसके सहारे ये कई सीटें जीत जाते थे, गठबंधन सहयोगी दोनों थे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उद्धव ठाकरे को सोचना है। कांग्रेस की तो वहां स्थिति खराब है ही। कांग्रेस ये ईवीएम का राग अलाप रही है, लेकिन नांदेड़ उपचुनाव में ईवीएम की चर्चा क्यों नहीं करती? ये 1600-1700 वोट से जो लोकसभा चुनाव जीत गई है कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में, वहां पर तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था ईवीएम में छेड़छाड़, क्योंकि लोकसभा में एक आंकड़ा बढ़ जाता मोदी का। लेकिन वहां पर चर्चा नहीं करेंगे कि कहां 57 वोट से जीते, कहां हम 2000 वोट से जीते। उस जगह पर बहुत ईमानदारी से काम किया गया है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां पर शिंदे जीते, उन जगहों पर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। तो इसलिए लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है और उनके अपने नेताओं का भरोसा खत्म हो रहा है कि ये
उलूल जुलूल आरोप लगाकर शीर्ष नेतृत्व है जो अपनी जिम्मेदारी से बचता है, और यहां पर जो पटोले के खिलाफ हम लोग बार बार बात कर रहे थे, यह संगठन को तोड़ रहा है। इससे लोग खुश नहीं और हमारे पार्टी के नेता खुश नहीं है। इन लोगों को साइडलाइन करने की बात हो रही थी, नहीं कर रहे हो, तो अब यह 16 की संख्या जो विधायकों की है, इसमें से तो और विकेट गिरने वाले हैं। कई और विधायक हैं जो इनके भी टूट कर जाने वाले हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस की शर्मनाक हार से विपक्षी गठबंधन इंडी में अब बड़े बदलाव की आहट साफ देखी जा सकती है। इस गठबंधन में राहुल गांधी के लिए कोई स्पेस नहीं होगा। अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में पिछलग्गू बन जाएंगे या फिर कांग्रेस को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वैसे हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।